हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। आपको जैसा टॉपिक देख के समझ में आ रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। आप मेक श्योर करना आप पेपर एंड पेन लेके वीडियो देख रहे हो। आप डेली हमारी वीडियो देखा करो तो प्रॉपर नोट्स बना के देखा करो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी वीडियोस में मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ ऐसा आप लोग को बताऊँ जिससे आपको हेल्प मिले आपके ट्रेडिंग में। सो देखो मैं आ गई है एक्सेल शीट पे। तो चलो हम वन बाय वन पहले समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते किसको हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कहते हैं उसे जिस जब हम अपनी एनालिसिस करते हैं तो हम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर आप स्विंग के लिए कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो किसी भी, जैसे आप निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हो स्विंग के लिए, तो पहले क्या करना होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या किया जाता है, पहले हायर टाइम फ्रेम देखा जाता है। मतलब पहले आप मंथली चार्ट देखते हो, ठीक है। पहले मंथली चार्ट देखेंगे हम, उसके उसके बाद फिर मंथली चार्ट पे देखेंगे कि क्या ट्रेंड है। मान लो अगर मंथली चार्ट चार्ट पे हमारा जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है, ठीक है। उसके बाद हम वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी अगर वो राइजिंग है तो मंथली एंड वीकली अगर दोनों पे राइजिंग हमें मिलता है तो डेली चार्ट पे हम फिर उसके हिसाब से हम अपने डेली चार्ट पे हम क्या हम उसके लिए हम एंट्री कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर मंथली एंड वीकली पे हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है तो डेली चार्ट पे हम जो है वो शॉर्ट के ट्रेड कभी भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जो होता है ना, वो एनालिसिस ऑलवेज जो होता है हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है, राइट। तो डेली चार्ट पे अब अगर हमें निफ्टी में शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है तो हम निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में, सपोज नॉट निफ्टी, ऐसे ही किसी भी स्टॉक में मान लो मंथली चार्ट हमारा राइजिंग है मूविंग एवरेज, वीकली चार्ट पे हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है, बट डेली चार्ट पे हमें शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है, फॉलिंग मूविंग एवरेज है एंड हमें शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है। तो हम उसको कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम में है उसने हमें कंफर्म किया है कि बाई के सेटअप आप लो, तब आपका हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है, राइट। तो लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको राइजिंग मिल जाता है मूविंग एवरेज, देन वो आपका एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा एंट्री करते हो तो वो ज़्यादा आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा। मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगी, पहले आप प्रोसेस समझ लो कि क्या कैसे होता है ये हो गया आपका स्विंग के लिए। बट यही चीज़ अगर आप इंट्राडे पे कर रहे हो तो पहले आप देखोगे डेली चार्ट, डेली चार्ट आपका राइजिंग है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 30 मिनट्स या 1.5 आवर्स का चार्ट, 1.5 आवर का चार्ट देखोगे, उस पर भी अगर राइजिंग है, देन आप 5 मिनट्स का चार्ट पे आपको जो भी शॉर्ट का सेटअप मिलेगा आप कभी भी नहीं करना, जो भी आपको बाई के सेटअप मिले वही आप करोगे। जस्ट अपोजिट, अगर आपका स्विंग के लिए मंथली पे आपका फॉलिंग है, वीकली भी आपका फॉलिंग है, मतलब मंथली पे मूविंग एवरेज फॉलिंग है, वीकली पे मूविंग एवरेज फॉलिंग है, एंड डेली पे आपको अगर बाई का ट्रेड मिल रहा है, मतलब डेली पे आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है, तो आपको उसको नहीं करना है, आपको उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे आपने कंफर्म क्या किया, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार बताया, बट स्पेसिफिक टॉपिक मैंने इसके लिए नहीं बनाया था। मैंने आपको स्विंग वाले एनालिसिस वीडियो में बहुत बार ये बताया है कि जब भी हायर टाइम फ्रेम आपको कोई कंफर्मेशन देता है, लाइक हायर टाइम फ्रेम आपको बाई का कंफर्मेशन दे रहा है एंड लोअर टाइम फ्रेम पे आपको शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है, तो वो आप कभी भी नहीं करो, आप ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम की बात सुनो। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो मंथली वीकली डेली ऐसे स्विंग के लिए करते हैं, एंड डेली 1.5 आवर एंड 5 मिनट्स, तो ये आप इंट्राडे के लिए करते हो, राइट। तो आई होप आपने नोट्स बनाया है। मैं आपको ये चार्ट पे भी दिखाती हूँ, लाइक सो जो डिक्सॉन है ये, फॉर एग्जाम्पल हमने डिक्सॉन देखा, तो चलो मंथली पे हम देखते हैं। पहले देखो मंथली में ये कंप्लीट राइजिंग हमें दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है, ठीक है। तो मंथली पे हमारा अप ट्रेंड हो गया। वीकली पे देखते हैं, वीकली पे भी देखो स्मूथ हमारा अप ट्रेंड है, बिल्कुल हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस हमारा बहुत ब्यूटीफुली ऊपर जा रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे मान लो यहाँ पे हमें जो शॉर्ट का सेटअप मिलता, लाइव मार्केट यहाँ पे हम कहीं पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमें शॉर्ट का सेटअप मिला, इस वाले रेड कैंडल पे हमें शॉर्ट का सेटअप मिला, तो हम इसको कभी प्रीफर नहीं करेंगे। ऐसा सिनारियो जब बने, अगर आप डेली जो स्कैनिंग कर रहे हो ऐसा सेटअप मिले, आप उसको कभी भी नहीं करोगे प्रीफर। क्योंकि आपका जो हायर टाइम फ्रेम है उसने आपको कंफर्म किया है कि क्लियर अप ट्रेंड है इस स्टॉक में। तो इसीलिए ये हो सकता है कि स्टॉक आपका थोड़ा सा नीचे जाए, उसके बाद फिर ये ऊपर चला जाए, क्योंकि ये बड़े लोगों की बात सुनेगा। इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज में आपको बोल रही हूँ कि ये बड़े लोगों की बात सुनेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम वाले लोग इसको बोल रहे हैं ऊपर चलो ऊपर चलो, तो देखो इसमें वही हुआ। फिर यहाँ से जो प्राइस है वो टर्न हो गया ऊपर, अब हमारा मूविंग एवरेज इसमें राइजिंग होना स्टार्ट हो गया है, राइट। सेम अप्लाई टू निफ्टी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग अच्छे से समझना, वीडियो को 2-3 बार देखना, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो। निफ्टी में देखो आपका क्लियर, देखो आपका अप ट्रेंड है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे भी देखो आपका मूविंग एवरेज क्लियर राइजिंग है, क्लियर आपका अप ट्रेंड है। डेली में आपका थोड़ा सा साइडवेज हो गया। अब मान लो यहाँ पे आपको शॉर्ट का सेटअप अगर मिलता, यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे रेड रेड कैंडल मिल जाती, तो ये आपको प्रेफर नहीं करना है। तो ये आप अपने स्टॉक्स में भी कर सकते हो, किसी स्टॉक में अगर आपको मिल रहा है ट्रेड आपको मिल रहा है, तो आप उसकी हायर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हो। ये मैं पर्सनली भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए मान लूँ मुझे कोई स्टॉक मिला, तो मैं एक बार उसका मंथली एंड वीकली चार्ट देख लेती हूँ कि वो राइजिंग है या फॉलिंग है। अगर मुझे बाई का सेटअप मिला तो हमारा मंथली एंड वीकली राइजिंग होना चाहिए मूविंग एवरेज। अगर हमें डेली पे शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है तो हमारा मंथली या वीकली, नॉट मंथली चलो ठीक है, एटलीस्ट वीकली में हमारा फॉलिंग होना चाहिए मूविंग एवरेज, राइट। तो ऐसे होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग को नहीं समझ में आए तो 2-3 बार वीडियोस देखना। तो चलो फटाफट से, आप बोलोगे तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। तो चलो अब हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखो निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन कर ली है। वीडियो के एंड में बने रहना, एक बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे कल के लिए, राइट। अगर आपको अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, तो आप एक बार जैसे देखो यहाँ पे जो हमारा, मान लो कि ये हमारा शॉर्ट का सेटअप बना, हमारा अंबुजा एसीसी में शॉर्ट का सेटअप मिला। तो हम पहले मंथली पे देखेंगे, हमारा मंथली पे क्या, तो मंथली पे साइडवेज है। देन वीकली पे देखेंगे, तो वीकली पे भी देखो मूविंग एवरेज हमारा ऑलमोस्ट साइडवेज ही काइंड ऑफ है। एंड डेली पे देखेंगे तो ये फॉलिंग है, तो ये आप प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि आपका मंथली एंड वीकली राइजिंग नहीं है, राइट। तो इनकेस अभी तक आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी। एंड स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ मैं फिर से वही रिपीट करूँगी, जो पुराने लोग हैं वो बोलेंगे मैम फिर से आप बोल रहे हो रिस्क मैनेजमेंट की शीट के बारे में। बट क्योंकि इस चैनल पे डेली काफ़ी नए नए लोग ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। एंड ट्रेडिंग में अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन सकते हो। ये शीट आपके लिए बना के रखी हुई है। आपके पास अगर ये शीट नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो। डेली काफ़ी लोग हमें कर रहे हैं, शीट के लिए मेल करते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास शीट नहीं है, तो आप अभी के अभी हमें कमेंट करो। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपको ये शीट काम आने वाली है, ओके। एंड वन मोर थिंग, ये ट्रेडिंग जर्नल है। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग जर्नल आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, अगर आप ट्रेडिंग प्रोफेशन में हो तो। इसमें हम अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हैं, राइट। एंड हम उसमें चार्ट वार्ट लगाते हैं, हम अपने ट्रेड्स के चार्ट लगाते हैं। तो ये इस पर मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो एकदम दे रखी है। तो आपके लिए ये मस्ट वॉच है, ये वाली वीडियो मस्ट रिकमेंडेड है हमारी साइड से। आप इसको ज़रूर देखना। इस वाली वीडियो को देखने के बाद मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगी, एंड वीडियो के एंड में आई बटन पे भी दिलवा दूंगी। एंड वो वीडियो देख के आप ये वाली शीट हमसे ले लेना, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे बहुत ही बड़ी फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो है हमसे अपने जर्नल चेक करवा सकते हो, आप हमें सेंड कर सकते हो अपने जर्नल बना के। एंड आप हमें हमसे फीडबैक के लिए आप हमें भेज सकते हो। हमारी टीम जो है आपके ट्रेड्स को चेक करके, आपको एक एक ट्रेड्स आपके चेक होंगे, जो भी ट्रेड्स आप लोगे वो चेक होंगे। एंड आपको फिर हमारी टीम जो है वो फीडबैक देगी कि आपने कहाँ पे राइट किया, कहाँ पे रॉन्ग किया। तो देखो यार, ट्रेडिंग में इसीलिए जनरली लोग फेल होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमने कहाँ पे राइट किया है, कहाँ पे रॉन्ग किया है, राइट। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। देखो अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे मान लो हमारा सेटअप आया, हमने यहाँ ये सेटअप हमने लिया नहीं, ये वाला मान लो हमारा सेटअप आया रेड कैंडल पे। तो हम अब मंथली पे देखेंगे। पहले मंथली पे देखो हमारा मूविंग एवरेज क्लियर राइजिंग है। देन वीकली पे देखेंगे, वीकली पे देखो हमारा मूविंग एवरेज थोड़ा टिल्ट होना स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे, ठीक है, हमारा फॉल होना स्टार्ट हो चुका था। एंड देन आप डेली पे देखोगे। तो इस तरह से आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। तो मैं कह रही थी कि अपोलो टाइम में देखो हमारी एंट्री आज ट्रिगर हुई है। तो मैं ये कह रही थी कि आप ट्रेडिंग में जनरली ना इसीलिए फेल होते हैं, हम आप बहुत लोग इसलिए फेल होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ पे राइट कर रहे हैं, कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आपको जो ट्रेडिंग जर्नल चेक करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप उसका फ़ायदा उठाओ। फ्री में आपको ये कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा, आई बेट आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा ये फ्री में। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, ये चैनल आप लोग का है। एंड आपको इस पर जो भी चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, जो भी सर्विसेज मिलेंगे बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो इसका फ़ायदा उठाओ। अगर जर्नल बनाओगे नहीं तो आप हमसे चेक कैसे करवाओगे, राइट।
एंड जिन लोगों के भी जर्नल बन चुके हैं, क्योंकि अब मंथ एंड आ रहा है, तो जिन लोगों के भी जर्नल बन चुके हैं आप हमें सेंड कर सकते हो। हमारी टीम, आपको थोड़ा डिले हो सकता है फीडबैक देने में, बट आपको ज़रूर फीडबैक मिलेगा हमारी टीम की तरफ से। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये देखो कितना ईजी होता है, लाइव स्कैनिंग करना कितना ईजी होता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा ट्रेड चला था, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया हमारा ट्रेड। तो इस तरह से आपको वन बाय वन देखते जाना है। देखो, लाइव मार्केट में ऑलवेज देखना है, कभी भी देखना तो लाइव मार्केट में देखना है, पीछे से नहीं देखना आपको, कहाँ पे ट्रेड आया पीछे में नहीं देखना है, ऑलवेज आपको लाइव मार्केट में देखना है, राइट। ये देखो वन बाय वन आपके स्टॉप लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस भी होंगे, बट जो आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे 1:2 का, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है एंड में। एंड यही जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने अभी आपको सिखाया ना, ये देखो यहाँ पे आज फिर मूविंग एवरेज पे हमारी कैंडल नहीं बनी है, तो अब एक दिन और हम वेट करेंगे। मैंने अभी आपको जो मल्टी टाइम फ्रेम सिखाया ना, इसी के बेसिस पे मैंने आपको निफ्टी आईटी एंड देन आईटी बीज में मैंने आपको बोला था बाई करने को, वो कितना ब्यूटीफुल देखो 2 दिन में उसने रिटर्न्स दिया है, बहुत ब्यूटीफुल रिटर्न दिया है, बट अभी भी उसको होल्ड करो, ऐसा नहीं कि उसको सेल कर देना है। मैं आपको दिखाऊंगी एंड में, अगर टाइम बचता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ब्यूटीफुली उसने हमें रिटर्न्स दिया है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैं भी करती हूँ, आप लोग भी स्टार्ट करो। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप वीडियोस देखना। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत पावरफुल होता है। आप हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर आप अपने ट्रेड्स को डिसीजन लेते हो, ट्रेड्स लेना है या नहीं लेना है, तो ये बहुत पावरफुल होता है। एक सेकेंड, हाँ मेरा नेट थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मैं स्विच कर लेती हूँ। यस। सो आप लोग भी पहले प्रैक्टिस करना, कुछ भी चीज़ आप लोग नया सीखो ना तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं फटाफट से, ऐसा नहीं कि आपको लाइव मार्केट में ही आप उसको करना स्टार्ट कर दो, पहले आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ये वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। किसी के बोलने पे नहीं आना चाहिए कि ये वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। ये देखो यहाँ पे फिर से आज छोटी सी कैंडल बनी है, हमें इस तरह की रेड कैंडल चाहिए थी, राइट। तो अब एक दिन और आप वेट करोगे, अगर कल के डेट में भी नहीं मिलती है कैंडल तो हमारा सेटअप फिर इसमें ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। तो आज तो निफ्टी ने हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेक करने का ट्राई किया, बट उसने वो ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग नहीं मिली हमें, फिर से डोजी काइंड ऑफ कैंडल ही हमें मिल गई है। मैं दिखाऊंगी आपको, वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम करेंगे। तो कितने लोग अभी न्यू जो भी आप लोग इस चैनल पे ऐड हो रहे हो, आप लोग बताओ आप लोगों ने स्कैनिंग करना स्टार्ट किया या नहीं, आप लोग कमेंट करो। क्योंकि मुझे पता है पुराने लोगों में से तो काफ़ी लोग करते हैं स्कैनिंग, बट डेली जो नए नए प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं मैं उन लोग से सुनना चाहूँगी, मैं क्योंकि नाम नहीं जानती हूँ सबके। तो आप लोग कमेंट करोगे तभी हम आपको पहचान पाएंगे, तो आप लोग कमेंट करो। आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कहीं पे फंस तो नहीं रहे हो। जो भी आप लोग को हमारी तरफ से हेल्प चाहिए ना, आप आराम से, ये मत सोचना कि आपकी कमेंट देख के लोग हंसेंगे या आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो लोग हंसेंगे। आप आराम से हमसे पूछो, आपको जो भी डाउट हो आप आराम से हमसे पूछ सकते हो। हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि आपका जो भी हमारे साइड से जो भी आपकी हेल्प हो सके हम वो करें। ओके। सो ये देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में यहाँ पे अब अच्छी सी अगर ग्रीन कैंडल हमें मिल जाती है, मैं आपको कैंडल का टाइप भी मार्क करके दिखा देती हूँ किस तरह की कैंडल चाहिए हमें, इस तरह की कैंडल चाहिए, राइट। तो ये कैंडल का टाइप मैं इसलिए मार्क करती हूँ, थोड़ा आप लोग को कैंडल की क्लैरिटी मिले, मेरा यही ट्राई रहता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की मैं बात करी थी, मैं दिखाती हूँ। दो ट्रेड्स हमारे देखो कितने ब्यूटीफुली चले हैं दोनों ट्रेड्स। ये देखो यहाँ पे एक सेटअप हमारा ओपन था, एक ये वाला सेटअप ओपन था, दोनों ही ने देखो कितना ब्यूटीफुल मोमेंटम दिया है। विद इन 4-5 डेज देखो हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। आपके दो ट्रेड्स हैं, दोनों आपको टारगेट, आपके दोनों टारगेट पे गए हैं। आईसीआईसीआई प्रू में देखो एक हमारा ऑनगोइंग है ट्रेड, एंड आज वाला हमारा एंट्री जो है ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि इसके हाई के ऊपर, मैंने आपको बोला था ना इसके हाई के ऊपर एंट्री करना है हमें, तो अभी वो हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। कभी भी ऑर्डर लगाओ तो 3 दिन आपको वेट करना है, उससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। मैक्सिमम आपको 3 डेज वेट करना है ऑर्डर ट्रिगर होने का। अगर तब तक ऑर्डर आपका नहीं ट्रिगर होता है तो आपको फिर अपना बाई का जो भी ऑर्डर आप लगा के रखोगे उसको कैंसिल कर देना है। एंड कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेल कर रहे थे कि स्टॉप लॉस क्या डेली लगाना होता है। तो आप ना एक बार जैसे ही आपका बाई ऑर्डर हो ना, वैसे ही आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो।
एंड उसको फिर आप जब टारगेट का अलर्ट सेट कर दो, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के छोड़ दो, एंड जैसे आपका टारगेट के नियर प्राइस आए ना, तो आप स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को मॉडिफाई करके आप अपना टारगेट प्राइस डाल लो। इसी तरह मैं भी ऑपरेट करती हूँ। आपको दिन भर प्राइस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग का यही तो बेस्ट पार्ट होता है, आपको दिन भर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से आप अलर्ट्स लगा के छोड़ सकते हो, एंड उसके बाद जैसे ही आपका प्राइस जो है वो टारगेट के नियर आए, तो आप उसको मॉडिफाई कर लो, स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को जो है आप मॉडिफाई कर लो, जो भी आपका टारगेट प्राइस है, एंड टारगेट के थोड़ा पहले अलर्ट लगाना। लाइक अगर आपको 450 पे सेल करना है, तो आप 430 पे अलर्ट लगाओ। उसके बाद दूसरा अलर्ट, दो तीन अलर्ट आप लगा सकते हो। 430 पे अलर्ट लगा लिया, 440 पे अलर्ट लगा लिया, इस तरह से आप अलर्ट लगा सकते हो, 2-3 अलर्ट लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री होता है। जो भी आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उस पर अलर्ट लगाना बिल्कुल फ्री होता है। तो आप लोग को इसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसे, मैं बता दूंगी कैसे लगाया जाता है। बट आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिंपल होता है, अलर्ट लगाना काफ़ी सिंपल होता है, राइट। ये देखो आईटी के स्टॉक्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी, जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो एफएमसीजी तो आज थोड़ा डाउन था, बट आईटी के स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। फार्मा भी हमें अच्छा दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है फार्मा भी। तो ये देखो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आप अपने लिए लिख के रख सकते हो। आप एक सेक्टर का फ़िल्टर लगा सकते हो, कौन सा सेक्टर चल रहा है आप वो देख सकते हो। सेकंड, आपको जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बताया, आप उससे देख सकते हो कि कौन सा आपको स्टॉक लेना है, नहीं लेना है। ये 2-3 चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे ना, तो आपका जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह आप कर सकते हो। चलो मैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा देती हूँ आपको एक बार। आपको भी कोई स्टॉक मिले तो आप लोग कमेंट करना। आपकी जो भी लिस्ट है आप उसको स्कैन करके, कोई स्टॉक अगर मैंने छोड़ दिया तो आप कमेंट करना। अ, आपकी लिस्ट जो भी रहे उसमें से आप कर सकते हो। विप्रो देखो, विप्रो ने अभी ये गैप फिल नहीं किया है, विप्रो में बहुत बड़ा गैप था, तो ये गैप विप्रो ने फिल नहीं किया। तो जब तक इसको फिल नहीं करता है तब तक विप्रो में बुलिश कंफर्मेशन नहीं आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि विप्रो के पीछे ही आप भागो। जो भी आईटी के स्टॉक्स चल रहे हैं आराम से उसमें ट्रेड करो, विप्रो के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक से आपको शादी नहीं करनी है, राइट। ये देखो यहाँ पे फिर से डोजी बन गई है। हमने बात किया था कि इस तरह की ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत अच्छा हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, बट वो हुआ नहीं, हमें डोजी मिल गई यहाँ पे। तो अब हम कल का वेट करेंगे, देखते हैं कल क्या होता है, हमें इस तरह की ब्रेकआउट कैंडल मिलती है या नहीं मिलती है। तब तक वेट एंड वॉच है बिल्कुल। निफ्टी में बाई जैसा कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट अभी मोमेंटम नहीं है बैंक निफ्टी में भी। एंड सेकेंड थिंग कि ये वाला जो इंटैक्ट है हमारा, ये वाला जो ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तभी कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, राइट। एंड निफ्टी आईटी की बात करें तो हमने बोला था यहाँ पे हम निफ्टी आईटी बाई करने की बात की थी हमने। तो ये देखो बहुत अच्छा मोमेंटम मिला इसमें, देखो ये देखो। तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। ईटीएफ में भी आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। ईटीएफ पे आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, डोंट वरी, मैं बस आपको ब्रीफिंग करते रहती हूँ जहाँ पे भी मुझे वैसा अपॉर्चुनिटी दिखता है वहाँ पे। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल के एक नए लर्निंग वीडियो में। ये आपके पास शीट नहीं है तो कमेंट करो, अभी कभी आप कमेंट करो। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो मस्ट वॉच है, मैं आई बटन पे इसका लिंक दिलवा दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। एंड ये शीट भी आप हमसे ले लेना, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, अगर आप हमसे चेक करवाना चाहते हो तो आप जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से अपने जाने नहीं दो, ओके। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।